मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन का पार्ट 4। आज हम एक्चुअली डेप्रीशिएशन में अकाउंट्स बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे? अकाउंट बनाना सीखेंगे। डेप्रीशिएशन को जब हम चालू करते हैं तो वो दो मेथड से पढ़ाया जाता है, SLM और WDV। और अगर अकाउंट से बात करें हम, डेप्रीशिएशन को अकाउंट्स में कितनी तरीके से शो कर सकते हैं, तो वो है 3 तरीके से। पहला है बुक वैल्यू मेथड, जिसमें कितने अकाउंट बनते हैं? केवल वो एक। कितने बनते हैं? एक। दूसरा है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, इसमें कितने अकाउंट बनते हैं? 2। कितने बनते हैं? 2। तीसरा है असेट डिस्पोजेबल, इसमें कितने अकाउंट बनते हैं? 3। कितने बनते हैं? 3। सबसे पहले हम बुक वैल्यू मेथड से क्या कहते हैं, SLM, दोनों में ही क्या कहते हैं, SLM और WDV पढ़ाया जाएगा। तीनों में ही क्या कहते हैं, SLM WDV के थ्रू पढ़ाया जाएगा। नहीं, फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट अलग होगा। सबसे पहले जो हमारे पेपर के लिए जो आता है मोस्टली ज़्यादातर स्कूलों में, वो ये आता है। इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। सबसे पहले SLM से पढ़ेंगे, देन WDV से, ठीक है। हटा दूँ उसको, ओके, ठीक है। नंबर 1, बुक वैल्यू मेथड। बुक वैल्यू मेथड SLM से हम चालू करेंगे। सबसे पहले लेंगे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो मत बनाना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शुरुआत के लिए फॉर्मेट बनाओ तो बना लो। लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है ये। लेजर फोलियो का कोई यूज़ नहीं होगा, लेजर फोलियो का कोई यूज़ नहीं होगा, हटा दूँ, देखते रहें, कर रहे हैं इसको। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट, बुक वैल्यू SLM मेथड से हम करेंगे, ठीक है ना। चलिए लिखना चालू करें। इसके ऊपर का एक क्वेश्चन, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से चालू करेंगे हम। ऑन 1 अप्रैल 2010 मशीन परचेज for rupees 1 lakh and paid installation amount rupees 90,000, वो नहीं हो 10,000, prepare 3-year machine account, प्रिपेयर कितने ईयर का मशीन अकाउंट? 3 ईयर मशीन अकाउंट, SLM मेथड। ईयर कौन सी है? फाइनेंशियल ईयर। ईयर कौन सी है? फाइनेंशियल ईयर। ये क्वेश्चन है, इसको देखें, लिखें पहले। और 10% पर एनम का रेट है। अगर आप लोगों ने ये लिख लिया तो उसने साफ साफ बोला कि मशीन अकाउंट बनाओ 3 ईयर का, तो जब भी एक अकाउंट बनाने को बोलता है तो वो बुक वैल्यू मेथड होता है। लिखेंगे आप डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट,
डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आप कोई मशीन खरीदते हो तो वो मशीन अकाउंट में या कोई भी असेट अकाउंट में डेबिट साइड लिखी जाएगी। आपने मशीन खरीदी होगी तो पेमेंट दिया होगा, बड़ा अमाउंट दिया है तो कैश में दोगे या बैंक से दोगे? बड़ा अमाउंट दिया है तो कैश से दिया होगा या बैंक से दिया होगा? हम ये मान के चलेंगे बैंक, सारी मशीन्स बैंक में करेंगे जब तक टिल द टाइम बोले ना वो कैश की। कौन सी तारीख को खरीदी है बेटा? 1 अप्रैल 2010। धीरे धीरे देखिएगा, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 10। यहाँ पे लिखोगे टू बैंक 1। बेटा लिखना मत, कुछ भी मत लिखो अभी, केवल समझो। आई विल गिव यू द टाइम टू राइट, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? टू बैंक 1। टू बैंक 1 का क्या मतलब है? यहाँ पे पहली मशीन का पैसा, पहली मशीन का पैसा, पहली मशीन का पैसा, मतलब कितने रुपए में मशीन खरीदी गई है, यानी बुक वैल्यू, वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन। ओरिजिनल कॉस्ट कितने बच्चों को पता? व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट? परचेज वैल्यू। क्या होती है? परचेज वैल्यू। ये मशीन कितने की खरीदी गई बेटा? 1 लाख की। बट इसके ऊपर खर्चे भी हुए हैं, कुछ इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ है, तो हम इसको कितने की मानेंगे? 1,10,000 की। ये मशीन कितने की खरीदी है मैंने? 1,10,000 की। ध्यान रखिएगा, जो भी पहली बार मशीन खरीदते हैं उसमें मशीन की कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन के जो भी चार्ज उसी दिन होते हैं तो वो उसी के अंदर आएंगे। तो टोटल मशीनरी कितने की खरीदी मैंने? 10,000। तो 1,10,000। कोई दिक्कत? अब अप्रैल रही, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ। साल कब खत्म होती है? 31। डेप्रीसिएशन अगर कुछ भी नहीं होता है तो साल की आखिरी में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? आखिरी तारीख को। साल की आखिरी तारीख स्क्रीन में देखिएगा, लिखिएगा मत अभी कुछ भी। 31 मार्च की होगी, वो भी 2011। ये 10 में थी तो 11। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ समझ लीजिएगा। ये 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है। यहाँ पे 1 का क्या मतलब है? पहली मशीन। तो डेप्रीसिएशन कौन सी मशीन में लगाओगे? पहली मशीन पे ही लगाएंगे। तो जब खरीदते हो तो डेबिट करते हैं, और जो डेप्रीसिएशन लगाओगे तो क्रेडिट साइड पे लगाओगे। बाय डेप्रीसिएशन 1 का क्या मतलब है यहाँ पे? पहली मशीन का डेप्रीसिएशन। पहली मशीन कितने की है? पूरी साल चली है या आधी साल चली है? महीनों में तो चली नहीं है, पूरी साल चली है। तो 1,10,000 का SLM मेथड है। SLM किस पे बोलता है वो लगाने के लिए? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1,10,000 का 10%? 10,000। 1,10,000 का 10% 11,000। 11,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्लीज़ चेक करें ये कैसे आया मेरा। 1,10,000 का 10%। अगर कुछ ही महीने चलती तो महीने भी आते, अभी महीने नहीं आएंगे, अभी केवल इतना ही आएगा। SLM इसीलिए ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगी हमेशा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। कितने बच्चों को समझ में आया? प्लीज़ रेज़ हैंड। आया? फिर लिखोगे आप 31 मार्च, साल ख़त्म हो गई है 2011। अभी साल ख़त्म ही हुई है, 2010 यहाँ थी तो 2011 यहाँ पे ख़त्म होगी। अब लिखोगे बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1। ब्रॉट डाउन ऊपर आता है, कैरिड डाउन नीचे आता है। हमेशा बैलेंसिंग निकालते तो कैरिड डाउन निकालते ना। इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने स्कूल वालों की सुनोगे तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा टफ हो जाएगा। मेरी सुनते वो चलना है। ध्यान रखिएगा, देयर इज़ अ सेइंग इन अकाउंटेंसी, क्या कहते हैं, मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ उस वर्ड को। यू कैन कंपेयर द एप्पल टू एप्पल, ऑरेंज टू ऑरेंज, बट यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल टू ऑरेंज। आप सेब को सेब से कंपेयर कर सकते हैं, ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर कर सकते हैं। क्या एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई एप्पल इतने 100 रुपये का है तो ऑरेंज 50 रुपये का, महंगा है सस्ता है? अरे वो एप्पल का रेट है, वो उसका रेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मशीन 1 कितने की थी? उस पर डेप्रीसिएशन कितना लगा?
तो आज की कीमत आपकी नज़र में उसकी कम है या ज़्यादा है? कितनी कम है? कितने माइनस करोगे? 11,000। तो ध्यान रखना, जब भी आपको बैलेंस कैरिड डाउन निकालना है अब से, वो आपको 1 को 1 से माइनस करना, अगर सेकंड मशीन हो तो सेकंड डेप्रीशिएशन से माइनस करना, थर्ड मशीन हो तो थर्ड डेप्रीशिएशन। समझ में आ गया इतनी बात नहीं समझ होगी? तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,10,000 माइनस 11,000, द आंसर इज 99,000। और बस टोटलिंग कर देनी है डेबिट साइड की हमेशा। वो कितना आया? 1,10,000। कितने ईयर के अकाउंट बन गई है अभी तक? 1 ईयर। और कितने ईयर के बनाने हैं? 3 के। अब हम लोगों ने लेजर में पढ़ा हुआ था 1 साल खत्म होने के बाद हम उसका बैलेंस निकालते हैं और अगली साल उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। तो सेम वे जो ये बैलेंस निकाला था अब उसको अगली साल में ओपनिंग करेंगे। अब अगली साल कौन सी तारीख आएगी बेटा? कौन सी तारीख होगी? 1 अप्रैल 2011। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 कितना रुपये? 99,000। आई रिपीट, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 का क्या मतलब है? पहली मशीन का ओपनिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस। इस साल भी कुछ हुआ तो इस साल भी साल खत्म हो जाएगी। साल कब खत्म होगी? इस पे क्या दे दो? डेप्रिसिएशन 1 लिखूं या 2 लिखूं? 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे? सेकेंड ईयर में तो 1। यहाँ पे 1 का मतलब मशीन है, 1 का मतलब ईयर नहीं है, 1 का मतलब मशीन है। पहली मशीन का डेप्रिसिएशन SLM में तो डेप्रिसिएशन सेम ही लगता है। अगर एक बार पूरी साल का निकाल लिया, पूरी साल का हमने पीछे निकाला था, कितना आया था? इस बार भी कितना आएगा? क्यों भैया? क्योंकि SLM में हमेशा किसका निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट कितने की है? 1,10,000। फिर क्या निकालोगे? बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1। दूसरी ईयर भी खत्म हो गई। 99,000 में से 11,000 गए तो कितने बचे? दूसरी ईयर भी खत्म हो गई। कितनी साल का अकाउंट बनाना था मेरे को? 1 और साल का बनाना है। ठीक है, इजी है ना? बस ऐसे ये डेप्रिसिएशन, इससे ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी। बस अब एक मशीन की जगह कितनी मशीन खरीदेंगे हम? 2। फिर लेवल अप करने के लिए कितनी खरीदेंगे? फिर लेवल अप करने के लिए कितनी खरीदेंगे? नहीं, 3 ही खरीदेंगे, उसमें से पहली वाली को बेच देंगे। बस इतना ही क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। पहली खरीदी, दूसरी खरीदी, तीसरी ईयर में पहली वाली बेच दी और एक और नहीं खरीद ली, यही क्वेश्चन आएंगे इसमें, और कुछ नहीं आएगा। 1 अप्रैल 2012 नई मतलब बैलेंस कितना आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 कितना आएगा? 88,000। इस साल भी कुछ हुआ? इस साल भी कुछ हुआ? नहीं हुआ, साल खत्म हो गई। 31 मार्च 2013 बाय डेप्रिसिएशन 1 8800 सॉरी 11,000। 11,000 क्यों लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट नहीं थी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आंसर आएगा? और ख़त्म हो गया पूरा क्वेश्चन। इतना सिंपल था बेटा, ये इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। लेवल अप करते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑन 30 सेप्ट 2011 यानी 30 सितंबर को पहली मशीन खरीदी गई 30,000 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ऑन 1 अप्रैल 2012 यानी अगली साल एक और मशीनरी खरीदी गई, कितने रुपए की? 20,000 की। अभी तक हमने क्वेश्चन किया था पहली एक मशीन का, अब कितनी मशीन का है? 2 मशीन का। कितने % का डेप्रिसिएशन है? 10% का। कौन सा मेथड? SLM मेथड। कितने साल का बनाना है?
3 साल का। तो बस सबसे पहले अपनी डेट पर्टिकुलर अमाउंट लेजर फोलियो को अब मत बनाइएगा, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट चलें पढ़े। अब सबसे पहले पहली मशीन खरीदी गई जो कि 30 सितंबर को खरीदी गई। स्क्रीन पे देखिएगा, 30 सितंबर 2011 टू बैंक 1 कितने रुपए की खरीदी गई? 30,000 रुपये की, हाँ या ना। अब साल कब खत्म होती है? फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2012 बाय डेप्रीसिएशन। अब प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा, 1 का क्या मतलब है बाय डेप्रीसिएशन 1? अब यहाँ पे 1 और 2 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि अब 2 मशीन्स हैं। थोड़ा प्लीज स्क्रीन पे देखिए। अब मशीन पे पूरी साल का डेप्रीसिएशन लगना चाहिए या कुछ महीनों का? कुछ महीनों का। 30 सितंबर को खरीदिए तो सितंबर को काउंट मत करिए, तो अक्टूबर से चालू करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने का, यानी आधी साल का, ठीक है। 30,000 का 10% इंटू 6/12 1500 इज एन आंसर। 1500 इज एन आंसर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कितने महीने का लगाया? 6 मंथ का। कितने महीने का लगाया? 6 मंथ का। मैं इसको हटा रहा हूँ, उसको ये आप लोगों को पता रहेगा ये किस तरीके से करना है, या फिर इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, बाय डेप। इस साल कोई और मशीन खरीदी या नहीं खरीदी? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1। कैसे निकालते हैं कैरिड डाउन 1 का आंसर? कैसे निकालते हैं? किसको किससे? 1 को 1 से, 30,000 को 1500 से, 28,500 इज आंसर। अब नई साल कब चालू होगी? 1 अप्रैल 2012 को। कब होगी? 12 को। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1। ये क्यों लिख रहे हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1? पहली मशीन का बैलेंस लेके आ रहे हैं। वो कितना था पहली मशीन का बैलेंस? 28,000। अब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा दोबारा से, यहाँ तक तो वो क्वेश्चन को एंड कर दिया है। ऑन 1 अप्रैल 2012, यानी दूसरी साल की स्टार्टिंग में ही एक और मशीनरी खरीद ली। तो 1 अप्रैल 2012 टू बैंक 1 या 2? कितने रुपए? 20,000। ठीक है। अब इस साल और कुछ तो खरीदा नहीं, डेप्रीशिएशन लगेंगे। डेप्रीशिएशन पे बहुत ध्यान देना प्लीज़। अब की बार 31 मार्च 2013 बाय डेप्रीसिएशन 1 किस पे लगना चाहिए? 28,500 पे लगना चाहिए, 30,000 पे लगना चाहिए? 30,000। 30,000 क्यों? ओरिजिनल कॉस्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 30,000। तो 30,000 का 10% अब पूरी साल लगेगा या 6 महीने के लिए लगेगा? चेक करो अप्रैल। अब अभी यहाँ पे चेक करो, स्क्रीन में देखो बेटा प्लीज। 1 अप्रैल 2012 पे खड़े हैं हम लोग।
फिर 31 मार्च 2013 पे आ जाते हैं। कितने महीने हमने छलांग लगाई? पूरे 12 महीने, यानी 1 साल। तो पूरे 1 साल का डेप्रीशिएशन लगाएंगे। पूरे 1 साल का डेप्रीशिएशन लगाते तो मंथ वाला पार्ट यूज़ नहीं होता। 30,000 का 10%, 3,000 इज एन आंसर। डेप्रीसिएशन बाय डेप्रीसिएशन टू मतलब दूसरी मशीनरी कब खरीदी गई थी? और साल कब खत्म हो रही है? इसमें कुछ महीनों का लगेगा या पूरी साल का? पूरी साल का। तो कितना आएगा? 20,000 का 20,000 का 10%। कोई महीने लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस कैरी डाउन कितने निकलेंगे बेटा? 2। आप दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हो, बट मैं बोलूँगा जितनी मशीन उतना बैलेंस निकालें आप। कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कैलकुलेशन में। 1 का आंसर कैसे निकलेगा? प्लीज़ चेक करें। मैंने बोला एप्पल को एप्पल से कंपेयर करें, ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर करो। यानी 1 को 1 से, 2 को 2 से। पहली मशीन कितने की पर्ची है अभी? 28,000। उसमें से 3,000 माइनस कर दो, कितना बचा आंसर? ठीक है ना? दूसरी मशीन कितने की है? 20,000 की। और उसका डेप्रीशिएशन कितना है? 2 को 2 से माइनस करो, 20,000 को 2,000 से माइनस करो, 18,000। इतना इजी हो जाता है ये अगर आप ऐसे करोगे तो। और हमेशा डेबिट साइड का टोटल लिखेंगे मशीन अकाउंट। कितने ईयर्स का बनाना था मुझे? ये दूसरी ईयर का था। अब अगली साल कब चालू होगी बेटा? कितने बैलेंसेस आएंगे अब? 1 और 2। इस साल भी कुछ नहीं हुआ। इस साल का डेप्रीशिएशन लगाना चालू करेंगे। इस साल भी पूरी साल मशीन चलेगी। 31 मार्च 2014 बाय बाय डेप्रीसिएशन 1, इकतीस मार्च 2014 बाय डेप्रीसिएशन 2। 2 डेप्रीसिएशन क्यों लगा रहा हूँ बेटा मैं? 2 मशीन है। पहली मशीन पे कितना डेप्रीसिएशन लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट कितने की उसकी? 30,000 की। पूरी साल चली है तो 30,000 का 10%, 3,000। दूसरी मशीन पे कितने का डेप्रीशिएशन लगेगा? 20,000 पे। 20,000 का 10%, पूरी साल चली तो 2,000। कितने बैलेंस निकलेंगे? 1 और 2। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2। 22,500, 16,000। कितना इजी हो गया क्वेश्चन? ओके, एक नया क्वेश्चन, थोड़ी सी डेट्स में हलचल करी है मैंने। ऑन 1 जुलाई 2020 यानी पहली मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी गई। ऑन 30 सितंबर 2021 यानी अगली साल अगली मशीन खरीदी गई, वो भी 50,000 की खरीदी गई। 10% डेप्रीसिएशन लगाना है SLM मेथड पे। 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, और वो भी कौन से मेथड से? SLM। कितने महीने का, कितने साल का अकाउंट बनाना है? 3 साल का। आप प्लीज़ इसको क्या कहते हैं, अटेम्प्ट करें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।